नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ के मेनगर तहसील क्षेत्र के बोंगरिया बाजार से बड़ी खबर आ रही है सामने। मेनगर तहसील क्षेत्र के बोंगरिया रासेपुर बाजारों में छुट्टा पशुओं की समस्या से ग्रामवासी व बाजारवासी लोग खासे परेशान हैं। बाजारों में आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं। पूरी रात किसान जागकर अपनी फसल को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु फसल नहीं बच पा रही है। इसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। देखिए, पशुओं की समस्या को लेकर हमने 14 अगस्त को बोंगरिया रासेपुर चक्का जाम हुआ था, जिसमें माननीय एसडीएम साहिबा भी आई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर निदान होगा, और उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने दोबारा सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया तो वहाँ से बोला गया कि आप जो भी शिकायत थी आपका निस्तारित किया जा चुका है। हमारे पास न कोई फ़ोन आया न कुछ आया। और एसडीएम साहब से दोबारा भी फ़ोन करके हम लोगों ने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ समस्या हो रही है, हम समझ रहे हैं, जल्दी से निराकरण हो जाएगा। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। आज 1.5 महीने के लगभग हो गया। 14 अगस्त से लेके आज 26 सितंबर है, 1.5 महीने के आसपास हो गया। आज तक न एसडीएम साहिबा कुछ कर पाई, न सीएम हेल्पलाइन कुछ कर पाए। खाली सीएम हेल्पलाइन नंबर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। इसके संबंध में आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि जो आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं, रात को खेत खा जा रहे हैं, हम लोग दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, रात भर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जो आवारा छुट्टा पशु हैं, इनका कैसे भी यहाँ से चले जाएं, चाहे वो एसडीएम साहब के घर पे जाए, चाहे मुख्यमंत्री के घर पे जाए। हमारे क्षेत्र में किसान भाई लोग, उनके साथ साथ बाजारवासी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इन छुट्टा पशुओं से। इसके संबंध में 14 अगस्त को लिखित तौर पर एसडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त भी दिया गया था, जिसमें एसडीएम साहिबा आई भी थी रासेपुर में। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई, ना तो कोई निस्तारण हुआ। ग्रामवासी, बाजारवासी इस वजह से खासा नाराज़ हैं कि रात के समय पशु उनके फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दे रहे हैं, और दिन के समय में बाज़ार में पूरी तरह से ये छुट्टा पशु घूम रहे हैं और आवागमन के साधन में भी परेशानियां उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं उच्चाधिकारियों से कि यदि किसी की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर किसानों की बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो चूँकि मुख्यमंत्री का पूरा आदेश है कि इन छुट्टा पशुओं के लिए गौशाला बनाया गया है और वहाँ पर इनको पहुँचा दिया जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम केवल यही पूछना चाहते हैं उच्चाधिकारियों से कि हमारे क्षेत्र में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। और आए दिन लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं, पशुओं के कारण तमाम समस्याएं हो रही हैं, लेकिन आज तक कोई निस्तारण क्यों नहीं हुआ। यही हम पूछना चाहते हैं कि निस्तारण क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, कोई भी अधिकारी इसका जाँच करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। मेरा नाम जयप्रकाश श्रीवास्तव है, मैं आज़ाद कल्याण समाज सेवा समिति का मीडिया प्रभारी। और ये जैसा कि आपका प्रश्न है कि पशुओं की समस्या, तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पशुओं की समस्या से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और शासन प्रशासन को विज्ञप्ति देने के बावजूद जो है यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपको जहाँ तक संज्ञान में मैं देना चाहता हूँ कि 14 अगस्त के दिन लिखित रूप से जो है यह धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने का ग्रामवासियों ने यह तारीख सुनिश्चित की थी, और किया भी उन्होंने। उच्चाधिकारी आए भी थे, जिसमें रासेपुर में एसडीएम साहिबा आई थी। उन्होंने कहा भी था कि 1 हफ्ते के अंदर मैं इसका निस्तारण कर दूंगी, लेकिन दोबारा लोगों ने पोर्टल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछा कि क्या इसका निस्तारण हो रहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही निस्तारण हो जाएगा, लेकिन पूरे 1 महीना 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक उसका कोई भी निवारण नहीं किया गया। और इन छुट्टा पशुओं की वजह से बाज़ारों में आए दिन लोगों में आपस में झड़प हो रही है। एक तरफ से उधर के लोग खेद रहे हैं, तो एक तरफ से दूसरे तरफ से खेद रहे हैं। हमको डर ये रहा है कि एक दिन ऐसा ना हो कि कहीं ये गंभीर रूप ले ले और लोगों में आपसी तनाव इतना ज़्यादा हो जाए कि कोई दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ उच्चाधिकारियों से कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो आप जल्द से जल्द इन छुट्टा पशुओं के लिए कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करें, अन्यथा इसका जो है कि विकराल रूप आपके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक पशुओं की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम गौशाले बनवाए गए हैं मुख्यमंत्री के आदेशानुसार,
इन गौशालाओं में जो गायों की स्थिति है वो हम रोज़ाना देख रहे हैं। तमाम गौशालाओं में गायें रोज़ मर रही हैं, वहाँ की बहुत ही बुरी दशा है। और ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन गायों को, इन छुट्टा पशुओं को इकट्ठा करके लोग ले जा करके एक घने किसी बड़े जंगल में छोड़ देंगे, जिससे ये पशु अपने खाने पीने की चीज़ें भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे और वहाँ पर सुरक्षित रह भी सकते हैं। और हम इन सारे चीज़ों से, और सरकार भी, शासन प्रशासन के लोगों को भी इससे राहत पहुंच जाएगी, कोई खर्च नहीं वहन करना पड़ेगा और बाज़ारवासी, ग्रामवासी भी प्रसन्न रहेंगे। आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि लगभग 2 वर्षों से लोगों की गेहूं की और धान की फसलें पूरी तरह से ये पशु चट कर जा रहे हैं। ये तीसरा साल है उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं।